भजन में कहा है, सुन रे जिया चिरकाल गया, सुन रे जिया चिरकाल गया, तूने छोड़ा न अब तक प्रमाद, जीवन थोड़ा रहा। जिनवाणी कहती है तेरी कथा, जिनवाणी कहती है तेरी कथा, तूने भूल करी सही भारी व्यथा, तूने भूल करी सही भारी व्यथा। अब कर ले स्वयं की पहचान, जीवन थोड़ा रहा। सुन रे जिया चिरकाल गया, सुन रे जिया चिरकाल गया, तूने छोड़ा न अब तक प्रमाद, जीवन थोड़ा रहा, जीवन थोड़ा रहा। तो हमने अनादिकाल से आज तक प्रमाद ही प्रमाद में जीवन बिताया है। तो जिनवाणी हमारी ही कथा कहती है, लेकिन हम स्वयं को नहीं जानते हैं, इसलिए हमने बड़ी भारी व्यथा सही है। अब स्वयं की हम पहचान करते हैं तो यह दुख अभी समाप्त होता है। तो यह जिनवाणी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देती है। तो अंतरंग में जो विचार पैदा होता है उसको ज्ञेय बनाकर सिर्फ जानो, और विचार आया गया उसको जानने वाला मैं शाश्वत हूँ, इस प्रकार हम जानते हैं तो अभी दुख समाप्ति होती है। तो विचार तरंगों के तरफ देखते हैं तो कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, विषम भाव होता है, अशांति होती है। लेकिन अनंत गुणों का पिंड जो अंतरंग वैभव है उसकी तरफ देखते हैं तो अभी शाश्वत आनंद को प्राप्त होते हैं। और यह आनंद जिस समय अंतरंग में उपयोग लग जाता है उसी समय प्राप्त होता है, उसी समय हम समता को प्राप्त होते हैं, समाधान यानी सम के आधान को प्राप्त होते हैं। उसी समय अपने आप सहज ही विषम भाव भेदभाव रहता ही नहीं है। हर जीव का ध्रुव स्वभाव चिदानंदमय है, इसलिए सभी जीव समान है, कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है। तब सहज ही मोह राग द्वेष भी होते नहीं है। मैं अविनाशी हूँ, अतः मुझे शाश्वत रहने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा भी नहीं है। मैं निरालंब हूँ, मैं शाश्वत हूँ, ऐसा चिंतन करते ही तुरंत मरण आदि का भय नष्ट होता है। मैं शाश्वत हूँ ऐसा जानते ही परद्रव्य के संबंध में आसक्ति का भाव, ममत्व भाव अपने आप नष्ट हो जाता है तथा शाश्वत आनंद को प्राप्त होते हैं। चंद्रमती माताजी ने भी लेख में लिखा है, कोई भी जीव हो वह सुख शांति से ही जीवन जीना चाहता है। सम्यक आनंद का मतलब ही निराकुल आनंद है, और जो नित्य हमेशा सदैव आनंद रूप ही रहे। आकुलता जिसका फल कभी भी न हो वही सच्चे आनंद की पहचान लक्षण है। अतीन्द्रिय आनंद और वैषयिक आनंद, इन दोनों में यही जमीन आसमान का मूलभूत भेद अत्यंत प्रखरता से है। वैषयिक सुख सदैव अनाकुलता यानी सच्ची सुख शांति देने में नियम से असमर्थ है। पूरे के पूरे पंचेंद्रिय भोगों का फल नियम से थकान मिलता है, अतः वह सच्चा निराकुल सदैव सुख शांति देने वाला अतीन्द्रिय सुख का फल सदैव एकमात्र आनंद ही है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले जीव को वैषयिक और अतीन्द्रिय आनंद, इन दोनों की परीक्षा रूप पहचान भी अवश्य करनी चाहिए। उसी तरह से अतीन्द्रिय आनंद से जीने का निर्णय करने पर भी शुद्धात्मानुभव का विषय सच है या झूठ, इसकी परीक्षा करनी होगी, और अपना यह शुद्ध अनुभव का हुआ ध्यान सच या झूठ है इसकी भी परीक्षा करनी होगी। यदि परीक्षा न की जाए तो आनंदाभास अर्थात असत्य आनंद में और असत्य ध्यान में उलझना होगा और जीवन की बर्बादी मात्र हाथ आएगी।
लौकिक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि जब सत्य असत्य परीक्षा नहीं करते तो घाटे से नहीं बचते। अगर परीक्षा के बगैर भी कभी अनायास ही सत्य का पक्ष लिया गया हो तो भी सुनिश्चित साध्य साधन के अविनाभाव का यथार्थ सच्चा ज्ञान न होने से हमेशा के लिए घाटे से नहीं बच पाते। दूसरी बार तो गलती हो ही सकती है। अतः जब अनायास सत्य का पक्ष भी लेना पड़ा हो तो भी सुनिश्चित गम्य गम्मक भाव का ज्ञान न होने से शांति सुख का तो लाभ नियम से नहीं होता और इसी वजह से मात्र अपने अज्ञान से दुनिया में अशांति का साम्राज्य फैला है। अतः सम्यक शांति सुख का तो एकमात्र यही उपाय है कि सुनिश्चित कार्य कारण भाव का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। इस सुनिश्चित कार्य कारण भाव का अविनाभाव का बोध कराने में न्याय दीपिका पूरी तौर से समर्थ है, जिससे सम्यक आनंद का भोग हर एक जीव अवश्य लुट सकता है। इसमें कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं रहती। इस न्याय दीपिका के इस कार्य कारण भाव की कुंजी से लौकिक तथा आध्यात्मिक जीवन शांति सुख से परिपूर्ण हो ही जाता है। इस विधान की सत्यता का निर्णय प्रत्यक्ष अपने अनुभव के बल से ही करना योग्य है। किसी के कहने से क्या मतलब। सम्यक आनंद से पूर्ण शांति से जीवन बिताना हो तो निम्नोक्त 3 बातों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। 1. सम्यक आनंद का योग्य भोग्य विषय यानी ऑब्जेक्ट। 2. सम्यक आनंद लुटने का योग्य साधन उपाय यानी जानने वाली पर्याय। 3. सम्यक आनंद के ही फल की प्राप्ति होने का सुनिश्चित व्याप्ति ज्ञान यानी इफेक्ट। सम्यक आनंद का भोग्य विषय तो अनंत चतुष्टय की नित्य समर्थता रखने वाला स्वाधीन निज ध्रुव भगवान आत्मा यह एकमेव है। सम्यक आनंद लुटने का एकमात्र साधन तो हर एक जीव की अपनी अपनी आत्मसन्मुख होने वाली शुद्धोपयोग रूप स्वाधीन पर्याय है और उपरोक्त साध्य साधन का फल नियम से सम्यक आनंद की प्राप्ति होना ही है। इसमें शंका के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। अपनी ज्ञान पर्याय ही तो ध्यान है, इससे अलग कोई ध्यान है ही नहीं। देखो इसके लिए प्रमाण श्लोक वार्तिक अध्याय 9 में सूत्र नंबर 27 की चौथी कारिका की टीका में कहा है, सर्वस्य ध्यानस्य ज्ञानात्मकत्व प्रसिद्धेः। अतः यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान के ही एकार्थक नाम ध्यान प्रमाण विचार आत्मा विषयी है। ध्येय के या ध्यान योग्य विषय के एकार्थक नाम ही तो प्रमेय ज्ञेय या विषय रूप आत्म तत्व है। अतः शुद्धात्मा का ध्यान का मतलब ही शुद्धात्मा का ज्ञान है और शुद्ध ज्ञान से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति सम्यक आनंद की प्राप्ति नियम से होती है। ऐसा तो समय सार की 186 गाथा में भी साक्षात कुंद कुंद जैसे शुद्धात्मा अनुभवी जैन जगत के सर्वमान्य भावलिंगी मुनि ने बताया है और वैसी ही वास्तव में अविनाभावी कार्य कारण भाव की व्यवस्था होने से आरातीय सर्व न्याय परीक्षा मर्मज्ञों ने एक मुख से मान्य भी किया है। इसके लिए पूरा जैन आगम प्रमाण है। उसी में जैन न्याय ग्रंथों की शाखा तो एकमात्र इसी प्रमेय प्रमाण प्रमिति को उजागर करने मात्र के लिए है। अतः सम्यक आनंद का जीवन में प्रति समय भोग लेना अत्यंत स्वाधीन तथा आसान बात है। सम्यक आनंद में ज्ञानानंद निर्विकल्प शाश्वत शुद्ध विषय को ज्ञान पर्याय अनुभवशील होने से आत्मसिद्धि मोक्ष फल की ही अवश्यमेव प्राप्ति होती है। निर्विकल्प दशा होने से मोह राग द्वेष परिणति वहाँ रहती ही नहीं है। अतः मोह राग द्वेष मिट जाते हैं, उन्हें मिटाने का अलग पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। आनंद यानी हित की प्राप्ति और अहित का मोह राग द्वेषों का अभाव युगपथ ही होता है। मोह राग द्वेष को मिटाने के लिए कोई स्वतंत्र परिश्रम नहीं करने पड़ते। अतः सम्यक आनंद लुटने की कला कष्ट परिश्रम से एकदम परे है और प्रति समय करना शक्य है यानी संभव है। अगर सम्यक आनंद इतना आसान और नियम से फलदायी ही है
तो इस मौके को गंवाना कोई बुद्धिमानी तो है ही नहीं। अतः यह न्यायदीपिका दिखने में भले ही छोटी हो, परंतु सम्यक आनंद का प्रतिपल प्रकाश उजागर करने में पूर्ण समर्थ है। अतः सम्यक आनंद का तंत्र इस न्यायदीपिका से सीखने के लिए इसका अवश्य लगन से अभ्यास करना ही चाहिए और यह अपूर्व अवसर हाथ से कभी भी नहीं खोना चाहिए। इतनी ही क्यों, यदि ऐसा कहा जाए तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि तद ज्ञानम यत् प्रति समये सम्यक आनंदायते, अर्थात वही ज्ञान है जो जीवन को प्रतिपल सम्यक आनंद की बरसात से तृप्त करता हो। इससे रहित ज्ञान ही नहीं है। यह जीवन की सबसे श्रेष्ठ निधि का भावार्थ देखा तो यहाँ जीवन में हमें आनंद चाहिए और दुख की प्राप्ति न हो तो संसार अशरण रूप है। निज कारण परमात्मा स्वयं का जीव ही शरण रूप है, यह जानना चाहिए। कविवर मंगत राय जी 12 भावना में अशरण भावना में कहते हैं, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भववन में, नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में। मंत्र यंत्र से ना धन संपत्ति राजपाट छूटे, वश नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे। चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उमर खोई। जैसे काल रूपी सिंह ने चेतन रूप मृग को पकड़ा हो तो उसको बचाने वाला कोई भी नहीं है। कितना भी मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट हो तो भी वह एक दिन छूटने वाला ही है और जब हमारा आयु खत्म होता है तो उससे हमें कोई भी बचाने वाला नहीं है। इतना बड़ा चक्रवर्ती होने पर भी और वह भाई होने पर भी कृष्ण के काम नहीं आया। एक तीर के लगत कृष्ण की काया विनश गई। तो जगत में व्यवहारने से सच्चे देव गुरु धर्म शरण है और निश्चय से हमारा निज भगवान आत्मा शरण है, लेकिन हम भ्रम से यहाँ वहाँ भटकते हैं और ऐसी ही उम्र हमारी समाप्त होती है। तो कहाँ है, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। तो इस प्रकार हमारा जीवन समाप्त होता है विभावों में। तो अभी हमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो एक इसके बारे में कथानक आता है। सुधार का केंद्र बाल्यावस्था है। एक शेठ था, उसकी धर्मपत्नी स्वभाव से बड़ी कर्कशा एवं लड़ाकू थी। बात बात पर सेठ के साथ झगड़ा करती थी। सारे दिन घर में कलह की चिंगारियाँ प्रज्वलित होती थी। सेठ बहुत दुखी था। भाग्य योग से उसके घर एक लड़की पैदा हुई। जैसा स्वभाव माता का था वैसा ही स्वभाव लड़की का हो गया। घड़े जिसी ठिकरी माँ बिसी डिकरी, इस कहावत का उसने अक्षरशः पालन किया। लड़की बड़ी हुई। सारे शहर के आसपास के गांवों के व्यक्ति इसके कर्कश स्वभाव से परिचित थे। सेठानी के स्वभाव को भी जानते थे, जिससे कोई भी उसके साथ संबंध करना नहीं चाहता था। सेठ बहुत चिंतित था कि कब इस लड़की के भार से मुक्ति मिलेगी। एक दिन एक परदेशी वहां आया। कुछ धन का प्रलोभन पाकर उसने सेठ की लड़की से शादी करना स्वीकार कर लिया। सेठ ने उसी दिन अच्छा समय देखकर उसके साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया। परदेशी को उसके कर्कश स्वभाव का पता लग गया।
हजारों का दहेज ले बैलगाड़ी में बैठ दंपति गांव की ओर चले। मार्ग बड़ा उबड़ खाबड़ होने से बर्तनों में खड़खड़ाहट होने लगी। उसने गाड़ी चलाने वाले से कहा, यह खड़खड़ाहट मुझे पसंद नहीं है, इसे बंद करो। उसने बर्तनों को अच्छी तरह जमाया, किंतु मार्ग में अधिक गड्ढे होने के कारण खड़खड़ाहट फिर शुरू हो गई। परदेशी से रहा नहीं गया। लाठी से उसने उन बर्तनों को फोड़ने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। गाड़ी वाले ने कहा, सेठ साहब यह क्या कर रहे हो? सेठ कहता है, मुझे यह खड़खड़ाहट पसंद नहीं है, ये तो मिट्टी के बर्तन हैं। यदि कोई मनुष्य भी मेरे सामने खड़खड़ाहट करता है तो चाहे वह नारी हो चाहे पुत्र, उसका भी सिर फोड़ देना चाहिए, ऐसा मेरा अटल सिद्धांत है। बहू ने यह खेल देखा और मन ही मन सोचा, यहाँ तो चुपचाप रहना होगा। यदि माँ की तरह यहाँ 3-5 करूँगी तो मरम्मत हुए बिना नहीं रहेगी। घर पहुँचते ही उसने अपनी पत्नी को शिक्षा देते हुए कहा, देखो मेरी आज्ञा बिना कोई काम मत करना, सुबह जल्दी उठना, घर सफाई आदि फुर्ती से करना, किसी से बोलना पड़े तो नीची दृष्टि रखते हुए मीठा बोलना। इस प्रकार उसने घर की अन्य परंपराओं से उसे अवगत करा दिया। एक दिन बेटी से पिताजी मिलने आए। वहाँ की शांति देखकर सेठ आश्चर्यचकित हो गए। बेटी ने पिता के लिए खिचड़ा बनाया, पिताजी को परोसा। मन में सोचा, खिचड़ी में घी डालूं या तेल? उसका पति खिड़की में बैठा था तो उसने उनको पूछा यानी सिर्फ स्त्री ने पति की ओर निहारा। पति ने बाई आंख का इशारा किया। वह धीरे से बोली, बाप से भी बाई? तब उसने दाहिनी आंख चलाई। घी परोसा गया। भोजन पश्चात सेठ ने जवाई से पूछा, बाप से भी बाई का क्या अर्थ है? जवाई ने कहा, ससुर जी, मैंने आपकी लड़की को पहले ही दिन ऐसी शिक्षा दे दी थी कि वह सुधर गई। मेरी आज्ञा बिना वह कोई भी काम नहीं कर सकती। आगे उसने सब विस्तार से बताया। सेठ ने कहा, जवाई जी, आप अपनी सास को भी सुधार दे तो मैं आपका उपकार नहीं भूलूंगा। जवाई हंसा और घर जाकर तेल से पकी हुई संलिप्त निगली हुई हांडी, जिसका एक किनारा टूटा हुआ था, लाया और बोला, आपके नगर में कुम्हार बहुत है, इसे ठीक करवा दें। सेठ जी कहते हैं, पकी हुई हांडी ठीक नहीं हो सकती। जवाई कहता है, मेरी सास भी तो पकी हुई हांडी है, तो फिर उसका सुधार कैसे हो सकता है? जिस तरह नरम डाली को जिधर चाहे मोड़ सकते हैं किंतु सूखे हुए काठ को नहीं, उसी प्रकार बालक को जिस सांचे में ढालना चाहे ढाल सकते हैं, पर वृद्ध को नहीं। अतः बाल्यावस्था ही सुधार का केंद्र माना गया है। तो हम भी वक्रता छोड़कर सरलता से तत्व को समझते हैं तो हम भी सुधर सकते हैं। और हम वक्रता में ही रहते हैं और तत्व के विरुद्ध ही वर्तन करते हैं तो कभी भी हम नहीं सुधर सकते हैं। इसलिए कहते हैं, खंडित घट नहीं सदतापक जाने के बाद, नहीं सुधार हो सके वक्रों का अविवाद। तो हम जितनी सरलता विनयशीलता अंतरंग में रखते हैं तो उतना हमारा सुधार अपने आप हो जाता है। तो ये विभावों के संस्कार इतने किए हैं तो उनका सुधार करना हो तो बार बार आत्मानुभूति ही लेनी चाहिए और उसके लिए वस्तु व्यवस्था समझना जरूरी है। तो उत्पादव्यय ध्रुव समझकर जो उत्पादव्यय है वह तो अवस्था है और अवस्था बीत जाने वाली है। तो अवस्था का विचार करने से बिल्कुल शांति नहीं मिलती। और जो ध्रुव स्वभाव शाश्वत ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, उसको विषय बनाकर हम ज्ञान पर्याय से प्रमाणात्मक मतिश्रुत ज्ञान पर्याय से जानते हैं तो अभी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त हो सकता है। तो हरेक तत्व हमारे जीवन का मूलभूत आधार बने तो हम स्वाधीनता से जी सकते हैं, पराधीनता का दुख समाप्त होता है। इसलिए कुंद कुंद देव ने मोक्ष प्राभृत में कहा है, परदौवा दो दुगई सदौवा दो सुगई हवई इयनाऊन सदौ
गुणहरई विरई रम्मी। परद्रव्य से दुर्गति होती है और स्वद्रव्य से निश्चित सुगति है। ऐसा जानकर स्वद्रव्य में रति करो और परद्रव्य में विरति करो। तो जो स्वभाव को जानता है वह ही शांति को प्राप्त होता है। तो यह जानने के लिए नयों का ज्ञान आवश्यक है। जिनवाणी में दो नए मूलभूत हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा कहता है, रियल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा भी उसे कह सकते हैं। और व्यवहार नय आरोपित कथन करता है, भेदरूप कथन करता है, अवस्तुनिष्ठ कथन करता है, यानी उसे अनरियल पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं। जैसे हम घी का घड़ा कहते हैं तो यह व्यवहार नहीं हो गया। और घड़ा जिस धातु से बना है उस धातु का कहना निश्चय नय कहता है। जैसे स्टील का घड़ा, यह निश्चय नय का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, शक्कर का बोरा, यह व्यवहार नय का उदाहरण है। और बोरा शक्कर रूप नहीं है, बोरा बोरा रूप ही है, ऐसा कहना यह निश्चय नय का उदाहरण है। वैसे हमारे ऊपर घटित करना, मैं मनुष्य हूँ, संसारी हूँ, ऐसा कहना व्यवहार नय है। और मैं ज्ञान दर्शन में जीव हूँ, ऐसा कहना निश्चय नय है। और व्यवहार नय की परिभाषा कैसी है, कहो पर मानो मत, कि मैं मनुष्य हूँ ऐसा कहो लेकिन अंतरंग में वैसी श्रद्धा मत करो। तो इस प्रकार निश्चय नय वस्तुनिष्ठ कथन करता है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा कहता है। और दोनों नयों के ऊपर ही संपूर्ण जिनवाणी निर्भर है। हम किसी एक नय का एकांत करेंगे तो जिनवाणी माता को ही हम पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। जैसे किसी माता के ऊपर पुत्र का स्नेह है, दोनों पुत्र आपस में झगड़ा करते हैं, मैं ज़्यादा सेवा करूँगा माता की। लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया कि हर रोज़ ऐसा विसंवाद करना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने बंटवारा किया कि बाएं साइड की सेवा एक पुत्र करेगा और दाएं साइड की सेवा एक पुत्र करेगा। तो इस प्रकार करते करते एक दिन गलती से एक पुत्र का पैर दूसरे साइड पर माता के पैर पर गिर गया। दूर से दूसरा पुत्र देखता है और वह सोचता है यह मेरा अपमान हुआ, ऐसा सोचकर उसने माता का दूसरा पैर तोड़ दिया। और मेरा पैर क्यों तोड़ा ऐसा सोचकर पहले पुत्र ने दूसरा पैर भी तोड़ दिया और वह माता अपंग हो गई। उसी प्रकार कोई निश्चय का एकांत करता है, कोई व्यवहार का एकांत करता है। और इस प्रकार जिनवाणी माता को हम क्या कर रहे हैं कि परिपूर्ण जो उसका स्वरूप है उससे रहित कर रहे हैं, यानी अनेकांतहीन कर रहे हैं, यानी एकांत रूप कर रहे हैं। लेकिन ऐसी जिनवाणी माता है ही नहीं। और यह जिनवाणी हमें हमारी आत्मस्वरूप की कथा बताती है और वह समझकर हम स्वभाव को जानते हैं तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो भजन में कहा है, साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन तय शुद्ध होय प्राणी, भाग चंदनी हसे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। यह वीतरागवाणी साची यानी सत्य है और यह हमारी आत्मकथा बताने वाली है। और इसके अवगाहन से यानी A to Z इसका अध्ययन पद्धति से अध्ययन करते हैं तो शुद्ध यानी पवित्रता को प्राप्त होकर सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। यानी इतनी सहज सुलभ सरल आनंद की विद्या है,
लेकिन इसे हम जानते नहीं, इसलिए दर दर के भिखारी बन रहे हैं। यानी अंतरंग में इतना वैभव होने पर भी बाहर में 5 इंद्रियों की भीख मांग रहे हैं, या बाहर में कोई मेरे अनुकूल रहे ऐसी अपेक्षा करते हैं। तो यह सब क्या है? हमारे वैचारिक अधपतन का लक्षण है। तो स्वभाव को जानते हैं तो अभी हम निरपेक्ष अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। तो आगम भाषा से दोनों नयों को जानकर अध्यात्म भाषा से निश्चय नय का विषय निज कारण परमात्मा को विषय बनाकर मतिश्रुत ज्ञान प्रमाणात्मक साधन से जानते हैं तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। पूजन में भी कहा है, इंद्रिय के भोग मधुर विष समलावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं के वैभव को परम ममता में अटकाया हूँ, अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्या मल धोने आया हूँ। तो पूजन में जल चढ़ाते समय यह कहा है कि इंद्रिय के भोग मधुर विष समान है। यह लावण्यमय काया ऊपर से सुवर्ण में दिख रही है, लेकिन यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। यह आज तक न जानते हुए स्वयं के वैभव को भूलकर परम ममता में हम अटकाए हैं। अब निर्मल सम्यक रूपी पानी से यह मिथ्यामल धोने के लिए मैं भगवान के चरण में आया हूँ। तो व्यवहार ने से पूजन में भगवान का बहुमान प्रदर्शित किया और निश्चय नय से स्वयं को जानकर सच्ची पूजा हो जाती है। तो पूजन का अर्थ भी क्या है? पूजा, पू प्लस जा, पूय पौने धातु से पू शब्द बना है, यानी पवित्र आत्मा की ओर जानना उसे पूजा कहा है। और पूजन में 8 द्रव्य यानी 8 प्रकार से स्वयं को जानने का हैमरिंग किया है। तो इस प्रकार निश्चय से स्वयं को जानते हैं तो निश्चय पूजा हो गई, और विकल्प की भूमिका में भगवान के प्रति आदर बहुमान व्यक्त होने के लिए सहज बाह्य व्यवहार पूजा भी हो गई। तो इस प्रकार जो ज्ञानी निश्चय व्यवहार जानता है और स्वयं को जानकर सम्यक दृष्टि होता है, वह ही मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। जयमाला में भी कहा है, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन स्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। तो इस संसार रूपी वन में अनादिकाल से हम बहुत घूम चुके हैं। कण कण को जी भर भर देखा, बाहर चकाचौंध है उसमें आकर्षित होते हैं, लेकिन अंतरंग का अनंत गुणों का वैभव इनर स्टेट एक बार जानते हैं तो बाहर का आकर्षण सहज समाप्त होता है। अंतरंग निज स्थली का आकर्षण होने से बाहर में विकर्षण सहज हो जाता है, और बाहर संसार अनित्य है, अशरण है, और इस प्रकार यहाँ जो संसार में हम सोचते हैं वह सब एक सपना है। इस प्रकार जानते हैं और शाश्वत निज स्वभाव अनंत गुणों का पिंड जो है उसका अनुभवन करते हैं, तो अपने आप बाहर की रुचि समाप्त होती है। इसलिए कहा है, न मेरे पास पॉकेट की हिट है, न मेरे पास लॉकेट की हिट है, न मेरे पास जॉकेट की हिट है, लेकिन मेरे पास है सुपर हिट और वह है मुझ में फिट। तो इस प्रकार अंतरंग
सुपरहिट को यानी अनुभूति को जानते हैं तो बाहर की रुचि, बाहर की आकर्षणता अपने आप समाप्त होती है। यह अंतरंग पावर हाउस अनंत गुणों का गोदाम हर समय सक्रिय है। बाहर का पावर हाउस तो कभी बंद भी हो सकता